रूबी का लियाकत है ना, अगर इनको अपना जर्नलिज्म आ रहा होता तो मोदी जी के सामने जाके ये नहीं बोल रहे होते कि आप कौन सी टॉनिक पीते हैं, है ना, ये नहीं बोल रहे होते कि आप थकते क्यों नहीं है। नहीं, तुम्हारे बदतमीज घोषित करने से क्या हो जाता है। आज तक इज्जत में रह के तुमने क्या कर दिया, आज तक हमारे लोग इज्जत में रहते, तुमने उत्पीड़न ही तो किया है, उसके अलावा किया क्या है। हमारे लोग तुम्हारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आरएसएस, तुम आज देशभक्त बनते फिर रहे हो, तुम्हारी मदर पार्टी आरएसएस ने आज तक झंडा नहीं फहराया था, ठीक है, तुम्हारी मदर पार्टी आरएसएस ने जब आंदोलन हुआ था देश की आज़ादी का तब पार्टिसिपेट नहीं किया था, हमारे लोगों को जेल भिजवाया था। तो ये सवाल तो हमारे लोग कर रहे हैं ना, पेट में गड़बड़ तो होगी ना जब धज्जियां उड़ेंगी उनकी। राजकुमार भारती हो गई, प्रियंका भारती हो गई, जितने भी लोग हैं जो हमारे प्रवक्ता वहाँ पे बोल रहे हैं खुलेआम, इवन अब तो रतन लाल जी भी अब आ चुके हैं, तो ये जब बोलेंगे तो ये तथ्यों के साथ में बोलेंगे। जर्नलिज्म अब वैसी जर्नलिज्म रह नहीं गई है जैसी पहले चलती थी, है ना। और स्पेशली रूबी का लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, जितने भी गोदी पत्रकार हैं, अब उनको तो मुझे ऐसा लगता है कि घोषित ही कर देना चाहिए कि आप बीजेपी के प्रवक्ता ही हैं, है ना, क्योंकि जितना डिफेंड बीजेपी के प्रवक्ता नहीं करते हैं उतना तो आप कर लेते हैं बीजेपी को डिफेंड। और सवाल आपके हमेशा ऑपोजिशन में होते हैं, बल्कि आपको सवाल करने चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि गवर्नमेंट के ऊपर सवाल हमेशा ऑपोजिशन को, लोगों को और मीडिया को करने चाहिए, तभी देश डेवलप होता है। लेकिन यहाँ सबसे उल्टा चल रहा है। भाषा इस्तेमाल करना कि बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, बेवकूफ़ी तो असंवैधानिक लैंग्वेज है, फिर भी वो है। मैं आपको बता तो रही हूँ ना, रूबी का लियाकत का मैंने वो वीडियो देखा था जिसमें वो इतनी भद्दी तरीके से उन्होंने मिमिक्री की है कि मैं तुम्हारा आईक्यू क्या है, मैं ये नहीं करते, घर पर रख के आती हूँ, मेरा आईक्यू बहुत है, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। आप टीवी मीडिया पे बैठे हुए हो और क्या शोभा देता है आपको ये सारी चीज़ें बोलना? तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं देता। और रही बात जर्नलिज्म की, तो आप जर्नलिज्म कर नहीं रहे हो, है ना, क्योंकि आपने जर्नलिज्म को जहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के हिसाब से 180 देश में, 2025 की बता रही हूँ मैं आपको, 180 देश में 151 पोजीशन है इंडिया की। तो जर्नलिज्म आप देख लो किस कैटेगरी में जा रहा है, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन सी कैटेगरी में है। दूसरी चीज़, ये क्या बात हुई कि जब कोई प्रवक्ता बोलने लगता है दूसरे ऑपोजिशन पार्टी का, तब आप उसका माइक बंद कर देते हो, तब आप उसको बोलने नहीं देते हो, उसको ओवरलैप करने लगते हो, बोलते हो कि अगर आप बदतमीज़ी करना है, आपको अगर ये करना है तो आप मत आओ शो पे, आपको अगली बार से हम बुलाएंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है भाई। आपने टीम को साफ करें कि हम आपकी तरह विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, मैं पिछड़े की बेटी हूँ, ये हूँ। देखिए, सबसे शर्मनाक बात यह है कि रूबी का लियाकत खुद मुस्लिम समाज से आती हैं, और आपको पता है कि लगातार कैसे मुस्लिम समुदाय के ऊपर इतना रोष प्रदर्शन होता जा रहा है बीजेपी के तौर पर। और ऊपर से लड़ी औरतों को तो दो तरफा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है सर। और तो एक तो औरत होने के ऊपर कि वो औरत है तो पेट्रियार्कल समाज में आपको उतनी इज्जत नहीं मिलती। दूसरी बात, आप SC ST OBC कम्युनिटी, पिछड़ा वर्ग से अगर बिलोंग करती है तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, इवन रूबी का लियाकत एज वेल, क्योंकि रूबी का लियाकत रिलीजन के हिसाब से वो मुस्लिम है। मैं मजबूत महिला हूँ। हाँ, तो दिख रहा है ना, वो उनकी मजबूती आ रही है ऊपर से, उनको मिल रहा है पैसा, उनको एड्स दिए जा रहे हैं मोदी जी उनको बाकायदा, क्योंकि यही रूबी का लियाकत है ना। अगर इनको अपना जर्नलिज्म आ रहा होता तो मोदी जी के सामने जाके ये नहीं बोल रहे होते कि आप कौन सी टॉनिक पीते हैं, है ना, ये नहीं बोल रहे होते कि आप थकते क्यों नहीं है, ये नहीं बोल रहे होते कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं। और सामने से वो इंसान बोल रहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ के मरने के बाद कि मैं ऐसा कोई नॉर्मल इंसान तो रह नहीं सकता, ऊपर से कोई पावर दी है किसी ने, तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो शर्म है जिस जगह पे जिस वर्ल्ड में एक तरफ जेफ बेजोस से ये सवाल होते हैं, मार्क जुकरबर्ग से ये सवाल होते हैं, एलन मस्क से ये सवाल होते हैं कि आपको पता है कि प्राइवेसी इतनी ख़राब होती जा रही है फेसबुक की, तो जेफ बेजोस से ये सवाल किया जाता है वहाँ की प्रेस के द्वारा कि इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है, लड़कियाँ भुगत रही हैं, तो आप क्या करोगे इसके लिए? क्या आपको ये सारी चीज़ें पता है? ये सारा उत्पीड़न हो रहा है। एक तरफ वो है प्रेस और एक तरफ यहाँ प्रेस है कि जो प्रधानमंत्री आने के बाद इतनी चमचागिरी करते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे पिट्ठू हैं। अच्छा, जब से सारिका पासवान, प्रियंका भारती, कंचना यादव, ये टीवी डिबेट का माहौल बदला है, कहीं ना कहीं एग्रेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब आप देखते जाइए, वो सारे लोग प्रमाण के तहत बात करने लगे हैं, है ना। अब वो प्रमाण के तहत बात करते हैं, वो रीडिंग्स देते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं।
और अब क्या तर्कवादी होने लगे हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगी कि तुम बोल कैसे रहे हो। बीजेपी के प्रवक्ता के पास में इतने सारे रेफरेंस नहीं है जितने तुम्हारे पास में रेफरेंस है ना। तो अब उनको मच रही है खलबड़ी पेट में गुड़ कि भाई हम कैसे दिखाते हैं अब ये सारी चीज़ें। ऊपर से हमको हमारे बॉस ने ये चीज़ें बोल के रखी है कि बीजेपी को आपको सिर्फ फेम ही फेम देना है, हम डिफेम कैसे कर दें। ये प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम बदतमीज घोषित किया जा रहा है। नहीं तुम्हारे बदतमीज घोषित करने से क्या हो जाता है। आज तक इज्जत में रह के तुमने क्या कर लिया। आज तक हमारे लोग इज्जत में रहे तो तुमने उत्पीड़न ही तो किया है, उसके अलावा किया क्या है। आज थोड़ी बदतमीजी में उतर भी गए तो आप देखिए पुरखे आपके जिस बदतमीजी के साथ में उत्पीड़न किया। सबसे ज़्यादा बदतमीजीपन क्या होता है, मुंह से बोलना या करना कुछ। तो जिस जातिवाद को आप ढोते फिर रहे हैं सबसे ज़्यादा बड़ी बदतमीजी तो वही है। हमारे लोग उसके खिलाफ में बोल रहे तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगी। प्रॉब्लम ये होती है शिव जी कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लोग यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ने लगे हैं, हमारे लोग अब सवाल करने लगे हैं, हमारे लोग तर्क देने लगे हैं, हमारे लोग बोलने लगे कि हम तुम्हारी माइथोलॉजिकल जितने भी ग्रंथ हैं हम उसको मानने वाले हैं नहीं। तो मनुस्मृति में तुम ये बोल दो कि मनुस्मृति से देश चलने वाला है तो ऐसा हम मानेंगे नहीं। बीच में खबर आई कि इनका बाइकआउट होना चाहिए, बीजेपी इन्हें बाइकआउट कर रही है कि जिसमें ये आए जाओ ही मत, अपने प्रवक्ता भेजना बंद कर रही है। उनके करने से क्या होता है। और एक नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम अगर ऑपोजिशन को बाइकआउट ही कर दोगे तो आएगा कौन फिर। तो बीजेपी के 2 प्रवक्ता बिठा लेना, तो फिर तुम टेलीविज़न शो कर लो ना, उससे बेटर एक सास बहू के सीरियल ही खोल लो कि रोज़ नया स्पाइस मिलता जाएगा। टीवी डिबेट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट और निष्पक्ष पत्रकार। यहाँ तो होता पैनल में ऐसा है कि ऑपोजिशन का एक होता है और जो गवर्नमेंट के उसके 2 लोग होते हैं। एक तो बीजेपी का प्रवक्ता भी होते हैं और एक ये इनके पत्रकार भी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा खुद ही प्रवक्ता लगते हैं मुझे तो। और जर्नलिज्म तो तुमसे होने वाली है नहीं, तो वो तुम छोड़ ही। नहीं, कार्यक्रम तो आते हैं देश के नाम, राष्ट्र के हित, ऐसे ऐसे हाँ, राष्ट्र की आवाज़, राष्ट्र के हित में तुमको ये बात करनी चाहिए थी। जिस वक्त की वोट चोरी हो रही है तो उसके प्रमाण तुमको लाने चाहिए थे ना। मीडिया का क्या काम होता है, मीडिया का क्या काम होता है, सारे पुख्ता सबूत लाना तुमको करने चाहिए था ना। तुम सवाल ऑपोजिशन से कर रहे हो कि अगर इतना ही सही है तो राहुल गांधी ने अभी तक एफिडेविट क्यों नहीं साइन किया। मतलब आप देखो कहाँ तक बढ़ते हो। और आप सारी चीज़ें देखिए, मीडिया उनकी, ठीक है, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका, पार्लियामेंट, संसद, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद बचा मीडिया होता है। चारों के चारों बिके हैं, चारों के चारों। जुडिशरी से SC ST सब क्लासिफिकेशन लागू हो जाता है, धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर ये लोग जजमेंट दे देते हैं, राम मंदिर बना देते हैं, ठीक है, बाबरी मस्जिद को तोड़ के। एग्जीक्यूटिव सिर्फ ऊपर से जो ऑर्डर आ रहा है वो फॉलो कर रहे हैं हर जगह। बचा फिर क्या, जुडिशरी, सॉरी, उसके बाद बचा पार्लियामेंट। संसद में कौन लोग हैं, उनके लोग हैं, मुश्किल से हमारे लोग आते हैं जिनका आवाज़ बंद करने का काम किया जाता है। फिर बचता है मीडिया, जिसके ऊपर हम लोग बात कर सके, है ना। एक वक्त होता था जब आपको किसी को सिर्फ ये बताना हो कि आपकी बात सच है तो आप या तो टीवी खोल के बताते थे कि देखो न्यूज़ में बता रहे हैं तो सच है, या तो पेपर में बता रहे हैं तो सच है, न्यूज़पेपर में। छिड़ी इस पर छिड़ी कि कंगना यादव और उनके लियाकत के बीच में कि जब SIR का मुद्दा आता है तो जवाब बीजेपी देने क्यों आ जाती है, चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी। तो ये सवाल तो मैंने पहले भी किया था ना, जब वोट चोरी का मुद्दा हुआ था, राहुल गांधी ने PC की थी अपनी, तो उसमें अनुराग ठाकुर को बीच में आना नहीं चाहिए था। अनुराग ठाकुर कौन होता है बोलने वाला, उसने उस टाइम तो नहीं। कि आप संसद में जब जवाब मांगते हैं, बीजेपी से बहस करना चाहते हैं तो बीजेपी बीच में कूदती है, तो दर्द क्यों हो रहा है आप लोगों को? दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि सवाल आपसे नहीं किए गए ना। अगर आप निष्पक्ष है तो आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी। ECI किसके अंडर में है, आपके अंडर में है ना, तो आपको मीटिंग बुलानी चाहिए थी कि अगर ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट आप वायलेट कर रहे हो, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अगर ये बोला जा रहा है कि ये वोट चोरी हो रही है तो आप जांच पड़ताल करिए। मोदी जी को वहाँ खड़े रह के करवानी चाहिए थी, मुंह से हाँ ही करना, मतलब मान तो आप ही रहे हो ना। देखो अनुराग ठाकुर ने जिस वक्त ये चीज़ बोली थी कि वोट चोरी हम ही नहीं, वोट चोरी वो भी तो कर रहे हैं, इसका मतलब मान रहे हो वोट चोरी हो रही है, तो तुमने क्या किया तुमने बुलाई मीटिंग। मोदी जी ने क्या किया, आपके मीटिंग बुलाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि जैसे राजकुमार भाटी हो गए, सारिका पासवान हो गई, उसके बाद कंचना यादव, प्रियंका भारती, ये जब से आए हैं बौखलाया हुए हैं एंकर। बिल्कुल राजकुमार भाटी हो गई, प्रियंका भारती हो गई, जितने भी लोग हैं जो हमारे प्रवक्ता वहाँ पे बोल रहे हैं खुलेआम, इवन अब तो रतन लाल जी भी अब आ चुके हैं, तो ये जब बोलेंगे तो ये तथ्यों के साथ में बोलेंगे।
है ना। ये बोलेंगे तो ये अंधाधुन ये मान नहीं लेंगे कि आपने बोल दिया कि आलू से राहुल गांधी ने आलू ये बोला हुआ है कि आलू तो सोना निकलेगा। ये बात जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाते आ रहे हो, ये बात उनकी कहीं नहीं है। ये तथ्य के साथ में हमारे प्रवक्ता बोलते हैं कि ये बात गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने खुद कही थी। वो तो राहुल गांधी बस कोट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जब अब निकल के बाहर आ रही हैं, पहले तो हमने प्रोपोगेंडा फैला दिया, पप्पू 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 कर दिया, है ना। अब दिक्कत ये हो गई, पप्पू पापा बन चुके हैं, है ना। तो अब तुमको दिक्कत हो रही है, तो वो अब तुम्हारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला फॉर्मूला चल नहीं रहा, क्योंकि हमारे लोग सवाल कर रहे हैं, हमारे लोग तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, हमारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आरएसएस तुम आज देशभक्त बनते फिर रहे हो। तुम्हारी मदर पार्टी आरएसएस ने आज तक झंडा नहीं फहराया था, ठीक है। तुम्हारी मदर पार्टी आरएसएस ने जब आंदोलन हुआ था देश की आज़ादी का, तब पार्टिसिपेट नहीं किया था, हमारे लोगों को जेल भिजवाया था। तो ये सवाल तो हमारे लोग कर रहे हैं ना। पेट में गड़बड़ तो होगी ना जब धज्जियाँ उड़ेंगी उनकी, जब उनसे सवाल ये चीज़ होंगे कि सावरकर क्यों लेता था पेंशन। तुम्हारे लोग पेंशन लेते थे, ठीक है, अंग्रेज़ों के पेंशन पर पलते थे तुम्हारे लोग। तो अब उनको प्रॉब्लम होगी, अगर अंधभक्त होते तो सवाल नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें